नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि स्कॉलरशिप के लिए किस प्रकार से आपने अप्लाई करना है। यह वीडियो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए है जिन्होंने इस वर्ष में यानी कि 2022 और 23 शैक्षणिक सत्र में BA में BSc या BCom के प्रथम वर्ष, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में दाखिला लिया है और SC या BC श्रेणी से संबंध रखते हैं। वो किस प्रकार से गवर्नमेंट के द्वारा दी गई स्कीम्स के बारे में SC स्कॉलरशिप के लिए, पोस्ट मैट्रिक SC स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक BC स्कॉलरशिप के लिए किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, वह सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें ताकि आपको स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में, एडमिशन्स के बारे में और जॉब्स के बारे में सूचनाएँ जो हैं वो इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहें। चलिए देखते हैं आज की वीडियो में कि आप किस प्रकार से स्कॉलरशिप स्कीम के लिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप SC, BC BPL फीमेल स्टूडेंट्स के लिए किस प्रकार से अप्लाई कर पाएंगे। चलिए आगे की जानकारी शुरू करते हैं और तब तक आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक व शेयर भी करते रहें। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए पोर्टल खोल दिया गया है सरकार के द्वारा और नए जो छात्र हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया है, चाहे वो BCom के हैं, चाहे BSc के हैं या BCom के हैं, BSc के हैं या BA में जिन्होंने प्रथम वर्ष में दाखिला लिया है, वो नए छात्र होंगे और उनको पंजीकरण करना पड़ेगा और आवेदन कर सकेंगे। जबकि जो नवीनीकरण है, जिन्होंने सेकेंड ईयर में दाखिला लिया है, BA, BCom और BSc के सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में दाखिला लिया है, उनका केवल रिन्यूअल होगा यानी कि नवीनीकरण होगा। और नवीनीकरण छात्रों के मामले में संस्थान द्वारा पदोन्नति के बाद 2022-23 के लिए आवेदन अपने आप ही स्वतः लागू कर दिए जाएंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर के जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर में पिछले साल SC और BC की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, उनका सेकेंड ईयर में और फाइनल ईयर में रिन्यूअल का केस रहेगा। रिन्यूअल के केस में आप सभी के जो संबंधित संस्थान होंगे, संबंधित कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ होंगे, वो अपने आप ही आपको जैसे ही वो प्रमोट करेंगे तो आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म अपने आप भरा जाएगा। तो इसलिए जो BA सेकेंड ईयर और BCom सेकेंड ईयर, BSc सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको एक सलाह दी जाती है कि वो अपने अपने कॉलेज में इस संबंध में संपर्क कर लें। और जो BA फर्स्ट ईयर के हैं, BCom फर्स्ट ईयर के हैं, BSc फर्स्ट ईयर में जिन्होंने दाखिला लिया है, वह उनको नया पंजीकरण करना पड़ेगा। पंजीकरण के लिए कौन सी वेबसाइट है वो आगे आपको बताई जाएगी। आप देखते हैं हरियाणा में कितने प्रकार के कॉलेज हैं। टाइप्स ऑफ कॉलेज इन हरियाणा। गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं सबसे पहले। गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो कुल 177 कॉलेज हैं। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की बात करें तो कुल 97 हैं। सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस की बात करें तो कुल 95 कॉलेज हैं। इस प्रकार हरियाणा में 3 प्रकार के कॉलेज हैं, जो प्योर गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं, सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस हैं। और इसके बाद बात करते हैं कि आपने जो स्कीम्स हैं वो किस प्रकार की स्कीम्स हैं, कि कौन कौन सी स्कीम में आप अप्लाई कर सकते हैं। स्कीम की बात करें, आपको जो छात्रवृत्ति के लिए एक पोर्टल है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, उसके ऊपर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको 3 स्कीम, मेनली जो 3 स्कीम्स हैं उनके बारे में एक बार आप जान लें। सबसे पहली जो स्कीम है वो स्कीम है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC स्टूडेंट्स। दूसरी स्कीम है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर BC स्टूडेंट्स और एक है कंसोलिडेट स्टाइपेंड स्कीम। ये केवल गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो छात्र पढ़ रहे हैं और SC श्रेणी से संबंध रखते हैं, ये केवल उन छात्रों के लिए है। आगे देखते हैं कि वेब पोर्टल कौन सा है। वेब पोर्टल का लिंक आपको आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इस वेब पोर्टल को आप एक बार आप नोट कर लें, https://haryeduhry.ac.in। ये एक लिंक है। इस लिंक के ऊपर जाकर आप अपना छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप SC BC की जो स्कॉलरशिप है उसके लिए नया पंजीकरण कर सकते हैं। और जो पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने पिछले साल में फर्स्ट ईयर की है और सेकेंड ईयर किया है और अब उनका दाखिला सेकेंड ईयर में या फाइनल में है, वो लॉगिन आईडी से, जो पिछले साल की आपकी लॉगिन आईडी है, उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि कॉलेज ने अभी आपको प्रमोट किया है या नहीं किया है। यदि आपको कॉलेज ने प्रमोट कर दिया है तो आप अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे और आपका आवेदन फार्म है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है, यदि आपको सबमिशन करना होगा तो आप कॉलेज के ऑफिस में जाकर भी सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि एलिजिबिलिटी किस प्रकार से रहेगी। एलिजिबिलिटी फॉर स्कॉलरशिप स्कीम्स की बात करें, सबसे पहले जो स्कीम्स हैं
PMS यानी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप SC, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज और एडेड और सेल्फ फाइनेंस तीनों प्रकार के कॉलेजों के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कैटेगरी आपकी SC होनी चाहिए। और इनकम की बात करें, फैमिली की इनकम 2.5 लाख के समान या उससे कम होनी चाहिए। 2.5 लाख रुपए से यदि आपकी इनकम 1 रुपया भी अधिक होगी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। डोमिसाइल की बात करें तो आप हरियाणा राज्य के परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए। और आपकी जो क्लास की अटेंडेंस है वो 75% या 75% से अधिक होनी चाहिए, तभी आपको एलिजिबल माना जाएगा स्कॉलरशिप स्कीम्स के लिए। इसी प्रकार जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है BC के लिए, उसके लिए भी तीनों प्रकार के कॉलेजों के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए कैटेगरी आपकी BC होनी चाहिए। और BC के लिए भी जो स्कॉलरशिप स्कीम के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है, फैमिली इनकम है, वो 2.5 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। हरियाणा के वासी होंगे तभी इस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अटेंडेंस की बात करें, आपकी जो अटेंडेंस है क्लास की वो 75% या 75% से अधिक होनी चाहिए। ये आपकी स्कीम्स थी। और तीसरी स्कीम्स है केवल गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए। जो गवर्नमेंट कॉलेजों में SC के स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर कंसोलिडेट स्टाइपेंड स्कीम लागू होती है, जिसके लिए SC होना ज़रूरी है और हरियाणा का स्थायी निवासी होना ज़रूरी है। जो कंसोलिडेट स्टाइपेंड स्कीम है गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए, उनके लिए कोई इनकम लिमिट नहीं है, वो विदाउट इनकम लिमिट के भी अपना स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं जो गवर्नमेंट के कॉलेजों में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। अब जानते हैं कि स्कॉलरशिप स्कीम्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो भी आपको वीडियो स्क्रीन पर अब आपको दिखाई पड़ रही होगी कि स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई करते वक्त आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी परिवार पहचान पत्र की, क्योंकि परिवार पहचान पत्र यानी कि आपकी फैमिली ID में जो मेंबर ID होगी, प्रत्येक मेंबर की एक एक ID भी दी गई होती है फैमिली ID में। जो मेंबर ID होगी वही आपका इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए ID रहेगी स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर। और दूसरा आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा आधार कार्ड। तीसरा एप्लीकेंट की फ़ोटोग्राफ जो कि आपको स्कैन करके अपलोड करनी होगी। एप्लीकेंट के यानी कि कैंडिडेट के सिग्नेचर की आवश्यकता होगी जो कि आपको अपलोड करने होंगे स्कैन करके। और पांचवा सबसे जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है वो है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट आप यदि मजदूरी करते हैं या कोई अपना काम करते हैं तो आपको जो SDM से SDO से आपको इशू करवा कर देना होगा अपना इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए आप अपने गांव के या अपने मोहल्ले के या शहर के CSC सेंटर से भी अप्लाई करके तैयार करवा सकते हैं। और जो गवर्नमेंट सेवा में हैं या पेंशनर हैं वो अपने DDO यानी कि डिस्बर्स एंड ड्राइंग ऑफिसर से या प्रेजेंट एम्प्लॉयर से एक अपना इनकम का सर्टिफिकेट, जिसे आप सैलरी सर्टिफिकेट भी कहते हैं, वो लेकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 पर, जो डॉक्यूमेंट है आधार सीडेड रिपोर्ट। आधार सीडेड रिपोर्ट यानी कि जो आपका आधार कार्ड है वो बैंक से लिंक है या नहीं, उसका स्टेटस जानने के लिए आपको आधार कार्ड की जो आधार की वेबसाइट है उसके ऊपर आधार बैंकिंग लिंकिंग स्टेटस में जाकर आपने अपना आधार नंबर डालना है। वहाँ से आपको आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस आपको मिल जाएगा, वो आपको अपलोड करना होगा। और 7वां डॉक्यूमेंट है हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे आप रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी जानते हैं। हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि रेजिडेंस सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता होगी। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट में आपको SC या BC सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। और पॉइंट नंबर 10 के ऊपर 10वीं कक्षा की जो DMC है उसकी कॉपी स्कैन करके अपलोड करनी होगी। पॉइंट नंबर 12 के ऊपर 12वीं कक्षा की जो आपकी DMC होगी उसकी कॉपी स्कैन करके आपको अपलोड करनी होगी। और जो BC में BPL कैंडिडेट हैं, जिनके BPL कैटेगरी का राशन कार्ड बना हुआ है और BPL कैटेगरी है और BPL के साथ साथ आप BC कैटेगरी से हैं, तो उनको अपना BPL कार्ड का जो सर्टिफिकेट है या तो आप अपने जो BPL की लिस्ट है वो आप अपलोड कर सकते हैं। और अपना राशन कार्ड जो राशन कार्ड है उसमें BPL का स्टेटस दिया होता है वो अपलोड करें, ताकि आपको जो BC BPL स्कीम्स में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। और पॉइंट नंबर 12 के ऊपर जो डॉक्यूमेंट है वो है लास्ट एग्ज़ाम पास्ट सर्टिफिकेट। सपोज करें आप BA सेकेंड ईयर में हैं तो आपको BA फर्स्ट ईयर या BA फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर के का जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा। और 13वां पॉइंट के ऊपर जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट है फादर डेथ सर्टिफिकेट।
जिन कैंडिडेट्स के फादरलेस कैंडिडेट हैं उन्हें अपना मदर का इनकम सर्टिफिकेट देना होगा, और मदर का इनकम सर्टिफिकेट आप तभी दे सकते हैं जब आप अपने फादर का डेथ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। ये केवल उन्हीं के केस में है। और बीसी के जो कैंडिडेट हैं, बीसी श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं और वो फादरलेस हैं, यानी कि उनके फादर की डेथ हो चुकी है, तो वो अपने फादरलेस का सर्टिफिकेट ज़रूर अटैच करें, क्योंकि बीसी फादरलेस गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा स्कीम है, उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल सकता है। और 14वां जो डॉक्यूमेंट है 2022-23 के लिए जो आपकी फ़ीस रसीद है जिसके तहत आपने दाखिला लिया है, वह रसीद आपको स्कैन करके अपलोड करनी होगी वेबसाइट के ऊपर। इस प्रकार ये डॉक्यूमेंट्स से 14 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हैं। इन डॉक्यूमेंट्स का आप एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और इस प्रकार से आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें और वेबसाइट के ऊपर जाकर अपलोड करें। वेबसाइट है harchhatravathi.hireduhry.com.ac.in। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। इस प्रकार आप SC BC स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने की कोई अभी अंतिम तारीख गवर्नमेंट की तरफ से निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन जल्द से जल्द आप अपना SC और BC की जो स्कीम्स हैं उसके लिए आप अप्लाई करें। महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका फैमिली ID है और आपका इनकम सर्टिफिकेट जो सबसे पहले आपको बनवाना होता है। इनकम सर्टिफिकेट 2.5 लाख से अधिक इनकम यदि आपकी होगी तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो अपनी फैमिली ID में भी 2.5 लाख रुपए परिवार की इनकम आपकी होनी चाहिए। इस प्रकार आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारियाँ जानने के लिए, जॉब से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड और स्कॉलरशिप से रिलेटेड जानकारियाँ जानने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें ताकि आपको इस प्रकार की सूचनाएं इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहें। धन्यवाद।